देखिए, ये तो आपने सुना ही होगा कि 9 मंथ शुरू होने के बाद में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आपके डॉक्टर भी आपको यही बोलते हैं कि जब आपका 9 मंथ शुरू हो जाता है, तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ईटीडी दी गई है, उसी के पे आपकी डिलीवरी होगी, या आपकी जो एलएमपी डेट है, उसके अकॉर्डिंग 9 मंथ शुरू होते ही आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेकिन जो 8th मंथ होता है, वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है आपकी प्रेगनेंसी का। कोई भी मदर है जो मॉम टू बी है, वो कोई ये नहीं चाहता कि उनकी जो प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी है वो 8 मंथ में हो, क्योंकि उसको जो है प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी में काउंट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस दौरान जो है आपके बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जब आपने पूरा एक जो प्रेगनेंसी का अपना पीरियड है जो है वो इतने अच्छे से मैनेज किया है, तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी आपकी जो बेबी की जो डिलीवरी है वो प्री मैच्योर हो। तो आप यही चाहते हैं कि आपका जो बेबी है वो 9 मंथ में या 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद ही जो है डिलीवर हो, ताकि वो जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। तो 8th मंथ में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे जो है हमारी जो प्रेगनेंसी है उसमें 8th मंथ में यानी कि हमारी जो प्री मैच्योर डिलीवरी है वो ना हो। तो इसी बात का हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है उस दौरान। उनका जरूर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो डिलीवरी है वो 4 जनवरी को हुई है और पूरी तरीके से नॉर्मल हुई है। मेरी जो डिलीवरी है वो पूरे 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले 1 दिन पहले हो गई है। यानी देखिए, सबसे पहले बात आती है डाइट की। तो डाइट में जो है हम जो है जब हमारा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो हम कुछ चीज़ें जो है इंक्लूड करते हैं उसमें अलग से, जो कि गर्म तासीर की होती हैं। चाहे आपकी डिलीवरी जो है वो सर्दियों में होने वाली है चाहे गर्मियों में होने वाली है, 3rd ट्राइमेस्टर में हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है, हम कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऐसे ऐड करते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। लेकिन मेरा ये सजेशन है आपका कि अगर आप उन चीज़ों को 8th मंथ में थोड़ा सा कम की साइड में रखेंगे, हालांकि पूरी तरीके से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा कम की साइड में रखिए, ताकि जो गर्म तासीर है वो आपको अफेक्ट ना करे और आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो। कोई भी चीज़ है, चाहे आपके घर में बने हुए वो जो हम अलग से कुछ लड्डू टाइप में बनाते हैं, या ड्राई फ्रूट्स के कुछ आइटम जो होते हैं हमारे वो बनते हैं, या आपकी जो है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो वो जो चीज़ें गर्म तासीर की हैं उनको थोड़ा सा आप कम की साइड में रखेंगे, तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं आपके प्री मैच्योर डिलीवरी ना होने के। सेकंड जो चीज़ है वो जो आपको ध्यान रखनी है उस दौरान 8th मंथ में, जो आपका जो एक्सर्शन है यानी कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप थोड़ा सा कम की साइड में रखिए। जितना हो सके आप उतना रेस्ट करना है आपको, जितना हो सके आपको जो है अपनी बॉडी को जो है बिल्कुल रिलैक्स रखना है, क्योंकि आपको एनर्जी रिटेन करनी है आपके डिलीवरी के लिए। तो ये जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें जितना ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा जो है आपका रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है 8th मंथ में कम से कम जो है आप अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप उनको कम की साइड में कीजिए। कम की साइड का मतलब है कि आप अगर चाहें तो सारी एक्सरसाइज जो आप अभी तक कर रहे थे उनको जो है बहुत कम करके या बिल्कुल ही बंद करके सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकती हैं, और वो आपके लिए काफ़ी इनफ रहेगा 8th मंथ में। अगर आप वॉक करती हैं सुबह शाम, वॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वॉक कर सकती हैं 30 to 40 मिनट सुबह और शाम में दोनों में कर सकती हैं। तो आप थोड़ी दिन के लिए अगर एक्सरसाइज जो है वो बंद कर भी देते हैं तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉक आप कर सकते हैं, आप वॉक करते रहिए। तो सेकंड जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी कि हमें जो है अपना एक्सरसाइज यानी कि इतना नहीं करना है कि हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ही थक जाए, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है।
तो ये जो दो चीज़ें थी जो हमें बिल्कुल ही ज़रूरी ध्यान से नहीं करनी है। एक तो हमें जो है बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा कि हमें जो है अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको बहुत हाई इंटेंस लेवल पे नहीं करना है। हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़े बहुत बटरफ्लाइज कर लिए, थोड़ी वॉकिंग कर ली, सिर्फ इतना ही करें तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो 8th मंथ की ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अगर आप अपनी प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है मैं अपनी जो है मंथ वाइज जो है डाइट प्लान की एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि कौन से मंथ में आपको कैसी डाइट रखनी चाहिए, हेल्दी बेबी के लिए कौन सी डाइट जो है आपको रखनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन से मंथ में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 9 मंथ में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने खाने में इंक्लूड करनी है।